नमस्कार, मैं संजू निर्मल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चक्र। आज हमारे संडे स्पेशल हिस्ट्री में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिहाड़ जेल में। हाँ जी, तिहाड़ जेल में औरतों की ज़िंदगी के बारे में। जैसे कि हम सुनते हैं डॉन, गुंडा, मवाली, ये नाम सुनते ही हमारे मन में अलग अलग अजीब अजीब दिमाग में बातें चलने लगती हैं। और हम जैसे ही लोग हैं जो शायद इन लोगों को अगर देखते हैं तो हम इनके सामने अपनी यूँ करके सलामी देते हैं। ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन वो हम उस टाइम हमें डर होता है एक कि कहीं ये हमारे साथ कुछ गलत ना करे, जिसके डर के मारे कि हम इन्हें सलामी देते हैं। और दोस्तों, आजकल तो आदमियों का क्या बोले हैं, अब तो लड़कियां भी इन गुंडे मवाली बनने में और इन चीज़ों में जाने में पीछे नहीं हैं। और इसीलिए हमारे जो जेल है उसमें आदमी हो या औरत हो या लड़की हो या लड़का हो, और इन सब की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तो ज़्यादातर बच्चों के लिए भी एक अलग से जेल बनाई गई है। दोस्तों, हम इनके बारे में सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो तिहाड़ जेल है उसमें 17,000 तक के ही लोगों को रखने की लिमिट होती है, पर लोगों की संख्या क्राइम करने के लिए इतनी बढ़ चुकी है कि शायद इसीलिए सरकार ने एक की जगह दो दो और जेलें बनाई हैं तिहाड़ जेल के नाम पे। पर सबसे बड़ी जो तिहाड़ जेल है वो हमारे तिलक नगर के आसपास में ही है, मायापुरी के पास में। और ये केंद्र सरकार के अंदर में आती है जो तिहाड़ जेल है। और दोस्तों, ज़्यादातर हम ये भी देखते हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर जो महिलाएं हैं उनको क्या नाम है 6 नंबर के उसमें रखा जाता है कमरे के अंदर, और उनकी जो हालत होती है वो शायद बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। मैं आप लोगों को शायद मैं बयां भी करने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। उनके साथ तो बहुत दुर्गति होती है। और ज़्यादातर 6 से 7% लोग वहाँ पे एड्स से पीड़ित हैं और उनको ज़्यादातर एड्स की बीमारी हो रखी है दोस्तों, जिसके कारण कि उनको ढंग से कोई इलाज भी नहीं हो पाता है। और जो हमारी सरकार है, ऐसा नहीं है कि उनके इलाज और खाने के लिए कोई लापरवाही करती है, पर नीचे जो बैठे होते हैं उनसे वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जेब गर्म करने के लिए उन लोगों के लिए से कम नहीं होती है, जिससे कि खाना बेस्वाद लगता है। दाल में सिर्फ हमें नमक ही मिलेगा, और जो उनको चाय भी मिलती है, चाय भी समझ लीजिए कि गर्म पानी में सिर्फ चीनी डली हुई। जेल की ज़िंदगी तो एक नरक की ज़िंदगी से कोई कम नहीं है दोस्तों। और इसीलिए जिनके पास वहाँ पैसे हैं तो समझ लीजिए कि उनको खाने की तो कम से कम सुविधा ठीक मिलती है, और जिनके पास नहीं है उन्हें यही नरक वाली ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। उन्हें खाने के लिए यही खाना पड़ेगा, उनकी ये मजबूरी होती है। और जेल के अंदर जाने के बाद एक बार भी हम बाहर नहीं आ सकते हैं जब तक उनकी जमानत ना हो, या जब तक उनकी जो उनको सज़ा मिली हुई है जब तक वो पूरी ना हो, जब तक हम बाहर नहीं आ सकते हैं। उनको सिर्फ वो खुला आसमान, पंछी समझ लीजिए, और बस इनको यही सब देखने को मिलता है और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे काम करना पड़ता है। और जो दोस्तों औरतें होती हैं उनकी ज़िंदगी तो किसी नरक से कम नहीं है। उनके साथ तो बहुत दुर्गति होती है। उनको एक ही जगह खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ उनका एक ही जगह होता है। औरतें तो अपने घर से बात करने के लिए भी उनको लाइन में लगना पड़ता है। कभी कभार तो उनको खाने से लेके लाइन में लगने के लिए उनको काफ़ी लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, और ज़्यादातर कई लोग तो एक दूसरे का खून तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनकी क्या ज़िंदगी है ये। और उनको अगर कोई तबीयत ख़राब हो जाए किसी की वहाँ जेल के अंदर कैदियों की, तो उन्हें सिर्फ PCM की दवाई दी जाती है, जिसे हम पैरासीटामोल बोलते हैं, जो बुखार और दर्द के लिए दोनों ही यूज़ आती है। और इनके लिए ज़्यादा कोई सुविधाएं नहीं होती है। सरकार तो हमें सुविधा देती है, पर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी जेब गर्म करने के लिए। खैर, और दोस्तों, औरतें बेचारी अपने घर में बात करने के लिए भी गिड़गिड़ाती हैं। उन्हें सिर्फ 30 मिनट ही दिया जाता है बात करने के, 3 मिनट ही दिया जाता है, सॉरी, बात करने के लिए। उसमें भी उन्हें काफ़ी कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती है। और बस आज मैं यही चाहती थी कि कम से कम जेल में जो औरतें हैं उनके साथ इतना दुर्व्यवहार ना किया जाए। आखिर वो भी तो एक इंसान है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। और इस वीडियो को बनाने का माध्यम बस यही है कि जहाँ तक हो सके आप लोग भी कोशिश करिए कि अगर कोई जेल में है, कोई औरत है जेल में, उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप लोग
सरकार से विनती करिए या उनसे जैसे भी हो सके आप लोग बोलिए कि औरतों के साथ उनके लिए थोड़ी अलग से जेल की सुविधा की जाए, जिसमें सिर्फ लेडीज़ों का ही हो डिपार्टमेंट और उनके साथ कोई गलत चीज़ें ना हो और वो भी आराम से वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिता सके, वहाँ से आने के बाद अपने अपने घरों में जाएं। बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। जब तक के लिए नमस्कार।